महमूद, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ। आपको क्या लग रहा है कि पूरा चुनाव ऐसा लग रहा है कि अब ये रंजीत कासले ने ये खुलासा किया है? ऐसे कितने रंजीत कासले होंगे? रंजीत कासले ने तो आकर बता दिया। उन लोगों का क्या जिन्होंने नहीं बताया? सब पैसे गटक गए और चुनावी मशीनों को बदल भी दिया। नीलू जी, बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। मेरा ओपिनियन तो शुरू से एक ही है, और वो 5 जनवरी 2024 से आज तक 1 सेंटीमीटर भी इधर से उधर नहीं हुआ है। ये जो व्यक्ति जो ये वोट चुराने की मशीनों से मुद्दे को भटकाने की कोशिश करता है, मैं दूसरी बातें तो छोड़ ही देता हूं, और एक स्वर में ये नहीं कहता कि सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए और किसी माध्यम से नहीं होने चाहिए। इससे जो 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर भी मुद्दे को भटकाने की कोशिश करता है या डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, या ये बोलता है कि चुनाव में तो दूसरी, ये भी एक तीसरी कैटेगरी है, दूसरी इतनी बड़ी बड़ी धांधलियां हो रही हैं, उनको भी रोका जाए, वो सभी लोग या तो नासमझ हैं या आरएसएस के एजेंट हैं, डायरेक्ट उनके पेरोल पर हैं। जिसका एक छोटा सा एग्जांपल ये है, ये सही है या गलत है ये महत्वपूर्ण ही नहीं है बात, बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है बात। ये अभी 17 तारीख को मैं आपको एक बड़े, और भी 17 तारीख को जब सब लोग वक्फ के बारे में बहस कर रहे थे, वक्फ के कानून से भी बड़ा एक फैसला आया है 17 तारीख को। वो है हमारे माननीय जयराम रमेश जी ने, जो आरएसएस, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर हमारी ये जो वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज लेने की लड़ाई जो हम लोग जीत रहे थे हर एक हाई कोर्ट में, उसको डीरेल करने के लिए एक पिटीशन डाली थी जयराम रमेश साहब ने, जिसका बहाना हर अदालत में, हर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन लेती थी कि प्राचा साहब की पिटीशंस नहीं सुनी जाएंगी, वीडियोग्राफी नहीं दी जाएगी, क्योंकि जयराम रमेश साहब ने एक पिटीशन डाल दी है सुप्रीम कोर्ट में, तो पूरे देश में वीडियोग्राफी देने से रोक लग जाए जब तक के जयराम साहब की पिटीशन फाइल ना हो। और इलेक्शन कमीशन ने 17 तारीख को भी कोई जवाब ही नहीं दिया, मतलब इलेक्शन कमीशन सो गई और जयराम रमेश साहब को कोई तकलीफ नहीं है कि कोई जल्दी नहीं है। तो हमने काफी जज साहब को कन्विंस करके इस जाल से, इस मकड़ जाल से निकल आए हैं हम, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 17 तारीख को यह ऑर्डर कर दिया कि हमारी सारी पिटीशन वीडियोग्राफी लेने की अब शुरू रहेंगी, और सुप्रीम कोर्ट की जयराम रमेश साहब की पिटीशन का उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हमने एक जो बड़ा जाल हमारे खिलाफ बिठाया गया था उसको हमने तोड़ दिया है। अब मैं ये इस बात का इस चीज से मिला के जिक्र क्यों कर रहा हूं, अगर इलेक्शन कमीशन के अंदर कोई भी ईमानदार ऑफिसर बैठा है, एक भी, तो उसके पास सबसे बड़ा सबूत है इस व्यक्ति को, अगर वो जो कह रहे हैं ना कि उसने डिसग्रंटल्ड पुलिस ऑफिसर का ये कहना है, उसको झूठा साबित करने के लिए एक सबसे बड़ा हथियार है उस स्ट्रांग रूम के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा है, उसकी वीडियोग्राफी, सारे के सारे एंड टू एंड वीडियोग्राफी दिखा दें। इस समय अंदर गया था और इस समय जब गिनती शुरू हुई थी तब बाहर आया था, मसला 2 मिनट में साफ हो जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन वो वीडियोग्राफी पब्लिक डोमेन में नहीं लाएगा, और इसीलिए हमारा शक जो है 100% यकीन में हर बार बन जाता है कि हर चुनाव में बीजेपी और आरएसएस इलेक्शन कमीशन के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर इन मशीनों के द्वारा चुनाव जीत रही है। जनता पूरी तरीके से उन्हें नकार चुकी है, और अगर 10 लाख का एलिगेशन इसमें लग रहा है तो जयराम रमेश जी को अब कम से कम लाई डिटेक्टिंग टेस्ट पे आके बताना चाहिए कि अगर इतने एक छोटे जो एक ही स्ट्रांग रूम के लिए तो इतने पैसे बीजेपी खर्च करने के इल्जाम लग रहे हैं, तो उन्होंने तो पूरा देश में ही हमारे रोक लगा दी थी, तो उनको क्या कोई बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है? ये राहुल गांधी जी को और खड़गे जी से कम प्राइवेट रूम में बैठ के तो जयराम रमेश और वेणुगोपाल जी की लाई डिटेक्टिंग टेस्ट कर लेनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। नहीं, लेकिन अभी एक बार कांग्रेस को किनारे करते हैं, और मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि सबसे बड़ी बात ये है, और मैं अरुण जी के पास भी आऊंगी इसके बाद, कि ये जो पुलिस अफसर है, अब ये कैसे पता चलेगा कि इन्होंने तो रंजीत कासले ने तो बोल दिया कि इनको 10 लाख रुपए मिले थे, अब ये सस्पेंशन में है, चुनाव आयोग में ये कह दिया कि ये डिसग्रंटल्ड ऑफिसर है। ये जो एक क्लैरिफिकेशन आया है चुनाव आयोग की तरफ से, इसको हम क्या करें?
और लोग कई लोग सोशल मीडिया पर इसको लेकर लिख भी रहे हैं कि हो सकता है भाई इसको कुछ मन में खुंदक हो, इस वजह से आके उन्होंने बोला है। इसको हम सही माने या गलत माने? देखिए, मैंने तो आपको बता दिया, जिस चीज का सबूत है और वो सबूत नहीं दिखाया जाता, तो इसका मतलब जो व्यक्ति सबूत को रखता है और वो नहीं दिखा रहा है, वो चोर है, झूठा है, मक्कार है, बेईमान, सीधी सीधी बात है। इसमें मैं चुनाव आयोग को नहीं कह रहा हूं अभी ये, लेकिन ये बात तो जनरल प्रिंसिपल है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को छोड़ दें तो फिर पूरा चुनाव ही छोड़ दें ना, देश के संविधान को छोड़ दें। देखिए, हम लोग तो फिर भी बहुत सब्र से काम ले रहे हैं, क्योंकि हमें अपना टारगेट पता है। आरएसएस और बीजेपी देश का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहती है। मेरे जितने जो मुझे अच्छा मानने वाले लोग हैं, मुझे खुद नीलू जी ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो सब मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, जबकि उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। क्यों कर रहा हूं? क्या लिख रहे हैं कि स्लीपर सेल कांग्रेस में जयराम रमेश और वेणुगोपाल नहीं है, कांग्रेस की हाईकमांड ही स्लीपर सेल बन चुकी है। मगर क्योंकि ये मुझे पता है कि ये बात सही नहीं है, तो मैं खुद इतनी गालियां सह रहा हूं, इतनी क्रिटिसिज्म अपने बहुत मजबूत लोगों से सह रहा हूं कि आप हाईकमांड को सब पॉलिटिकल पार्टियों की क्यों नहीं बोलते, क्योंकि मुझे मालूम है ना किस प्रकार से एक गोरखधंधा चल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाईकमांड से सवाल पूछना बंद कर देंगे। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि पब्लिक का क्या ओपिनियन बन रहा है, ये राहुल जी को, सोनिया जी को, खड़गे जी को, प्रियंका गांधी जी को, अखिलेश जी को, ममता बनर्जी जी को, शरद पवार साहब को, सब लोगों को ये सुनना चाहिए। जो हम जैसे लोगों को, जो लोग इतनी तारीफ करते हैं हमारी, वो भी बोल रहे हैं कि आप यहां गलत हो, क्यों हाईकमांड ये काम नहीं कर रही है, क्या है उनका लालच। लेकिन हमें क्योंकि अंदर की बात पता है, मेरे पास तो सबूत है ना इन सबके, तो हम प्रेशर झेलें, तो कांग्रेस को छोड़ नहीं सकते, हम छोड़ बिल्कुल नहीं सकते। कांग्रेस, देखिए कांग्रेस में उन्होंने एक लीगल ईगल नाम का एक डिपार्टमेंट बनाया है। मैं अभी वो क्या करेंगे, उसको कैसे रिएक्ट करते हैं, ये देखना होगा। और किसी एक व्यक्ति विशेष पे मैं यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये एक बड़ा मसला है, और इसको हम अगर आकर एक व्यक्ति विशेष पर हम आकर अटक जाएंगे कि भाई ये ए है, बी है, सी है, इनकी गलती है और वो लोग नहीं जग रहे हैं, तो बात उससे शायद नहीं बनेगी। लेकिन जो मेरा आपसे सवाल है कि ये आज महाराष्ट्र में ऐसे कितने रंजीत कासले हैं, मैं इस चीज के तह तक जाना चाह रही हूँ कि भाई क्या हर पुलिस अधिकारी को इसी तरीके से 10 लाख रुपए दिए गए होंगे चुप रहने के लिए? देखिए, मैं तो क्योंकि एक ट्रेंड वकील हूं, मेरा काम है तथ्यों के आधार पे बात करना, जिनको कभी भी कोई काट ना सके। मेरा ये चैलेंज है इलेक्शन कमीशन को, और मैं आज नहीं कर रहा हूं, हर बार करता हूं। किसी भी एक भी मशीन में पूरा का पूरा प्रोसीजर चुनाव आयुक्त का खुद का, उनके मैनुअल्स में, नोटिफिकेशंस में, गाइडलाइंस में, और जो उन्होंने लेटर्स लिखे हैं, और जो एफिडेविट उन्होंने मेरे केस में दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल किया था, और सुप्रीम कोर्ट को जो एडीआर की जजमेंट के समय एफिडेविट भी फाइल किया था और ओरली बोला था, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में वो रिफ्लेक्टेड है। किसी एक मशीन पे, सिर्फ एक मशीन पे 2014 के बाद के इलेक्शन के से ही, 2014 से इलेक्शन से बोल रहा हूं, एक मशीन पे सिर्फ ये दिखा दे कि पूरा का पूरा प्रोसीजर जो कानून में लेट डाउन है वो फॉलो हुआ है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज होती है, वीडियोग्राफी होती है। तो अगर वो दिखा दे एक मशीन में, तब से लेके आज तक किसी भी एक इलेक्शन में, तो मैं हाथ जोड़ के सबसे माफी मांगूंगा। अब मैं जब इतनी बड़ी बात कह रहा हूं और चुनाव आयोग के पास वो सारा मटेरियल है और वो नहीं दिखा रहा, तो आप सिचुएशन समझ लीजिए कि ये एक होंगे या हर एक जगह यही काम हुआ है, या जिस जिस जगह आरएसएस और बीजेपी ने ये चाहा उन्होंने ये किया, ऐसा है। ये मैं निष्कर्ष आपके दर्शकों पे छोड़ता हूं। लेकिन मैं एक बात फिर यहां कहना चाहूंगा, थ्योरी में कोई संघर्ष नहीं जीता जाता, कोई बैटल थ्योरी से नहीं जीती जाती, प्रैक्टिकल जीती जाती है। तो जयराम रमेश, वेणुगोपाल और इनका अगर मैं नाम नहीं लूंगा तो मसला हल नहीं होगा। थ्योरी में बोले जाए स्लीपर सेल है, स्लीपर सेल कौन है ये पता नहीं, राहुल जी ने बता दिया गुजरात में 50% है। मैं तो अभी 50% नहीं बता रहा ना, क्योंकि राहुल जी को तो मुझसे कहीं ज्यादा मतलब मुझसे सैकड़ों गुना ज्यादा समझ होगी कांग्रेस पार्टी की। राहुल गांधी तो वो बता रहे हैं, दो ही आदमी को बता रहा हूं और वो सबूतों के आधार पर बता रहा हूं। प्राचार्य राहुल गांधी ने भी आपने ईगल का नाम लिया, वो तो स्पैरो भी नहीं है। ईगल कहां गई? दे दिया राहुल गांधी जी को, खड़गे जी को धोखा इन ईगल ने, सबने। कहां है ये ईगल? इतनी बड़ी जिम्मेदारी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने
अपना 2018 का रेजोल्यूशन पास कराने के लिए, मतलब उस पर इंप्लीमेंट करने के लिए ईगल ग्रुप बनाया। कौन सा ईगल ग्रुप है ये? कोई ईमानदार नहीं है इसमें। अगर डर के, किसी भी डर से, अपने बड़ों के कहने पे, जो ईगल ग्रुप में ही है, जो स्लीपर सेल ईगल ग्रुप में चुप बैठ जाए कोई, तो वो ईमानदार नहीं है। ईगल ग्रुप ने रिपोर्ट क्या पेश की अभी तक? बता दो आप, कितने महीने हो गए ईगल बने हुए? वो तो स्पैरो भी नहीं है, वो तो चिड़िया का बच्चा भी नहीं है, झूठे हैं सब।